नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं मगरांचल टाइम्स न्यूज चैनल। इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर आइए रुक करते हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आमेठ राजसमंद से। दिन दहाड़े धोखाधड़ी का मामला आया सामने। 3 महिलाओं ने ज्वेलर्स को लगाया चूना। 11 किलो नकली चांदी देकर 6 लाख ले उड़ी। व्यापारी राजेश कुमार सोनी के साथ हुई ठगी। नाकोड़ा कॉम्प्लेक्स के पीछे श्रीदेव ज्वेलर्स की बताई जा रही है घटना। राजसमंद जिले के आमेठ नगर में आज दिन दहाड़े 3 महिलाएं सराफा व्यापारी को नकली चांदी बेचकर 6,20,000 रुपए लेकर उड़ी। अब पुलिस आरोपी महिलाओं की तलाश कर रही है। सदर बाजार नाकोड़ा कॉम्प्लेक्स के पीछे देव ज्वेलर्स के मालिक राजेश कुमार सोनी ने बताया कि कुछ समय पहले उनकी दुकान पर 3 महिलाएं आई जो बर्तन और साड़ियों का व्यापार करती हैं। तीनों 200 ग्राम चांदी बेचकर गई थी जो 100% सही थी। आज दोपहर में तीनों औरतें फिर से दुकान पर आई और लगभग 11 किलो चांदी का बूरा दुकान मालिक को बेचा। दुकान मालिक ने उस समय चांदी की जांच की तो सही थी, लेकिन दुकान पर पैसा न होने के कारण व्यापारी राजेश दूसरी जगह पैसा लेने गया। सभी तीनों आरोपी महिलाओं ने चांदी को बदल दिया। व्यापारी से 6,20,000 की धोखाधड़ी कर महिलाएं मौके से फरार हो गई। दुकानदार ने जब शाम को शक होने पर चांदी की दोबारा जांच की तो 11 किलो चांदी नकली मिली। दुकानदार ने आमेठ थाने पर शिकायत दर्ज की है। मेरे पास चांदी लेके आई थी 10 किलो, जो पुराना कचरा वगैरह बुरा था उसको मैंने टंच करवाया सामने ही, और टंच करवाया तो 96% बैठा। उसके हिसाब से जो भी पैसा बन रहा था 6,20,000 रुपए मैंने उनको दे दिया। जब पैसे लेने गया और दुकान पर और कोई नहीं था तो वापस आया, तब तक उन्होंने चांदी बदल दी। और अकेला होने की वजह से मैंने दोबारा 4 बजे टेस्ट करवाई तो पूरा चांदी खोटा निकला और मेरे साथ धोखाधड़ी हुई। 3 औरतें थी और मैं थाने पे भी गया और मौखिक रिपोर्ट दे के आया, जिसमें लाला राम जी थानेदार दीवान साहब को दी और उन्होंने बोला कि कार्रवाई करेंगे। साड़ियाँ गुजराती साड़ी और गुजरात की थी, भावनगर की। पूर्व में भी मेरे पास आई थी, वो बर्तन बेचने और साड़ी लेने का काम करती है। आमेठ से ही हमारी ये खबर सामने आ रही है। 30 लाख रुपए की लागत से बनी थी पुलिया, पिछले साल पहली बारिश में ही आधी बह गई। 1 साल होने को आया फिर भी नहीं किया गया अधूरा निर्माण। मानसून सर पर लेकिन प्रशासन निर्माण पर गंभीर नहीं। चंद्रभागा नदी पर वेवर महादेव मंदिर तक जाने के लिए बनाई गई थी पुलिया। प्रदेश में मानसून जल्दी दस्तक देने वाला है, लेकिन राजसमंद जिले के आमेठ में वेवर महादेव मंदिर के पास अधूरा पुलिया निर्माण को लेकर प्रशासन गंभीर नजर नहीं आ रहा। आमेठ नगर में बहने वाली चंद्रभागा नदी तट पर बने प्राचीन ऐतिहासिक वेवर महादेव मंदिर के लिए आने जाने के लिए करीब 22 महीने पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए पुलिया निर्माण में 30 लाख रुपए की लागत आई थी, लेकिन पुलिया निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी की गई। चंद्रभागा नदी में पानी के आगमन पर पहला बहाव में ही पुलिया झेल नहीं पाई और क्षतिग्रस्त होकर नदी के पानी में आधी पुलिया बह गई। पुलिया करीब 22 महीने पहले DMFT के फंड से नगर पालिका के जरिए करीब 30 लाख रुपए की लागत से बनाई गई थी, लेकिन बारिश के आगे ठहर नहीं पाई और देखते ही ये पुलिया क्षतिग्रस्त होकर पानी में बह गई। ऐसे में मानसून जल्दी दस्तक देने वाला है, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग और नगर पालिका इस पुलिया निर्माण को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे। पुलिया बनाया गया, पब्लिक के लिए सुविधा दी गई, सर्विस्तार के लिए अच्छा काम किया गया और एक नदी में बह के चला गया। उसका दूसरी नदी आने वाली है, अभी बारिश आने वाली है और ये वापिस बजट हेल्दी पड़ा हुआ है, ना उसका कुछ कार्य किया है ना कुछ किया, और प्रशासन ने कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। तो पब्लिक अब वापिस नदी आएगी, फिर पब्लिक परेशान होगी और ये ऐसे ही लग रहा है पैसा, तब फिर परेशान होगी, जनता परेशान होगी। लगभग 30 लाख का बजट था, एनिकेट का, इसका, पुल का, सब कुछ बनाया गया, सब कुछ रेडी किया गया। उसके बावजूद भी अभी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। और कितनी पब्लिक आती है, आमेठ का मेन स्थान है वेवर महादेव, यहाँ अच्छे से लोग आते हैं बाहर से, पर्यटक आते हैं बाहर से, वो भी देखते हैं ये क्या हाल कर रखा है इधर। चारभुजा राजसमंद से खास खबर। वैदिक संस्कार का उजास खिला रहा कसार गांव। 25 साल से संस्कार शिविर में बटुकों को दे रहे वैदिक ज्ञान। पंडित उमेश द्विवेदी ने रखी थी वैदिक संस्कार शिविर की नींव। आज पूरे देश में वेदों के ज्ञान के लिए मशहूर है कसार गाँव। दर्शकों, ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अभी तक 24-25 वर्ष में 10,000 से ज़्यादा बटुक तैयार हो चुके हैं और अभी 545 की संख्या है। सरकार से मांग हम यही चाहते हैं कि शिवरात्रि शिविर हमारा गुरुकुल का निर्माण हो और जो यातायात के साधन और मोबाइल इत्यादि की व्यवस्था नहीं है जी, वो बने और गुरुकुल बन जाए। बस ये की जमीन है यहाँ से राज्य सरकार द्वारा जी काट देगा उसी पर। मतलब 30-35 जना हाँ जो मिलन हंडे काम करे ने एक लारे काम ने व्यवस्थित तरीकों सुचारू रूप अनुशासित रूप चले पी रहा सब मोट काम तो यो है। बाकी मैं एक चीज 24 साल में यह चीज अनुभव की थी कि बिना टीम पर कोई काम पूर्णतया संपूर्ण तरीकों से था। भगवान की कृपा सब बड़ी यह है
कि 24 साल अनवरत यो चाल जो है ठाकुर जी चार पूजा नातरी अच्छे कृपा है इस चीज में। और सब बड़ी बात यह भी है कि माता पिता विश्वास राखे ने 17 साल बच्चा ने जो भेज रहा है वनन में कुछ दे पाई रहा और बिना प्रचार प्रसार है सब बड़ी बात कहूँ बिना प्रचार प्रसार है। अखबार में 1 या 2 बार आनी चीजों का उल्लेख करा, बाकी कोई प्रचार प्रसार नहीं। एक बार सोशल मीडिया में मैसेज छोड़ दी तो बस आदमी व्यवस्थित तौर परिवार वाला विश्वास करें अटे भेज लिया या सब बड़े उपलब्धि बात है।